हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस बीटा k कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3, देन ऑप्शन A is alpha equal to 1, beta equal to -1. Option B is alpha equal to 1, beta equal to plus -1. Option C is alpha equal to -1, beta equal to plus -1. And option D is alpha equal to plus -1 and beta equal to 1. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज थ्री वेक्टर्स लेट्स से A वेक्टर, B vector and C vector are linearly dependent if box product of A vector, B vector, C vector ये कितना होना चाहिए? 0. अब क्वेश्चन में भी हमें यही बोल रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. अब बॉक्स प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. और डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? देखो, फर्स्ट रो में ए वेक्टर के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, सो 1 1 एंड 1. नेक्स्ट इज सेकेंड रो में बी वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स, दैट विल बी 4 3 एंड 4. एंड लास्ट इज सी वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स, तो 1 अल्फा एंड बीटा. तो ये मेरे पास क्या आ गया? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. इसको लेट्स से मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या आएगा? देखो, फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? 1 इंटू 3 टाइम्स बीटा माइनस 4 टाइम्स अल्फा, सो सिंपली 3 बीटा माइनस 4 अल्फा. नेक्स्ट विल बी -1 इंटू 4 टाइम्स बीटा माइनस 4, सो 4 बीटा माइनस 4. एंड लास्ट टर्म विल बी 1 टाइम्स 4 अल्फा माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? प्लस 4 अल्फा माइनस 3. ये मेरे पास आ गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं. 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, सो 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 4 बीटा प्लस 4 बन जाएगा एंड प्लस 4 अल्फा माइनस 3 कितना होना चाहिए? 0. यहां से देखो अल्फा की जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. 3 बीटा minus 4 बीटा will be minus बीटा plus 4 minus 3 that will be plus 1 equal to 0. तो यहां से बीटा कितना आ गया? 1 आ गया. बीटा इज 1. अब बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो सी वेक्टर विल बी, सी वेक्टर इज आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप. अब बीटा 1 हो गया तो यहां पे सिंपली के कैप आ जाएगा. यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकालना चाहूं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अल्फा स्क्वायर. अब ये कितना दिया हुआ है? ये हमें स्क्वायर रूट 3 गिवन है, सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा. अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा. तो अल्फा स्क्वायर इज 1, अल्फा स्क्वायर विल बी 3 माइनस 2, अल्फा स्क्वायर इज 1. तो यहां से अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी. अल्फा कैन बी +1 और -1, सो अल्फा इक्वल टू +-1. और बीटा कितना आया है? बीटा हमारे पास 1 आया है. अल्फा और बीटा ही हमें निकालना था. कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी? अल्फा इक्वल टू +-1 एंड बीटा इक्वल टू 1. सो ऑप्शन डी इज माई फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.